नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, आजकल बढ़ते उम्र के साथ साथ या फिर कम एज में भी बात करें तो एंजाइटी जो है एक सामान्य समस्या हो गई है। तो एंजाइटी के साथ साथ क्या क्या समस्याएं और बढ़ा रही हैं, ये मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ऐसा है रिया जी कि जिस समाज के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें इच्छाएं अनंत हो गई हैं। किसी व्यक्ति को संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं है। कोई अगर मारुति पे है तो उसे मर्सिडीज चढ़ने की इच्छा हो रही है, कोई अगर 2 मंजिला मकान में है तो उसे 4 मंजिला की इच्छा हो रही है, कोई अगर ऊंचे पोस्ट पे है तो उसे और ऊंचा जाना है, कोई विधायक हैं तो उन्हें मंत्री बनना है, मंत्री है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। तो इस होड़ में, जीवन की इस होड़ में, इस आपाधापी में एंजाइटी का होना तो जरूरी है। खास करके यंगस्टर्स में जब एग्जामिनेशन का होड़ है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, आपके जर्नलिस्ट में किसको ज़्यादा लाइकिंग होना है, किस यूट्यूब को ज़्यादा लाइकिंग मिलना है, कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा कर रहा है, तो ये सारे जो है अंत में बॉडी में 2 ही सिस्टम काम करता है रिया, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जो भगवान का दिया 2 सिस्टम है। सिंपैथेटिक है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, यानी कि भगवान ने ऐसा दिया है, नेचर ने ऐसा दिया है कि जब व्यक्ति आदमी तनाव में होता है तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है, उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, उसमें एड्रेनलिन का फ्लो ज़्यादा होता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो है कि सामने वाले खतरे को आपको प्रतिकार करने के लिए इस तरह से नेचर के द्वारा दिया हुआ है ताकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पल्स रेट बढ़ जाए, पुपिल डायलेट कर जाए, ताकि आप सामने जो दुश्मन आपका है, दुश्मन चाहे जिस तरह से हो, उस पर आप प्रतिकार कर सकें। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दिया है जो कि उसको रिलैक्स करता है। तो उसमें जो स्टाइलकोलिन निकलता है, जो केमिकल निकलता है, वो आपके उस सिंपैथेटिक को न्यूट्रलाइज करता है। आजकल विडंबना क्या है कि व्यक्ति के दिन भर में अगर 24 घंटा में अगर 10 घंटा काम कर रहा है तो उसमें 8 घंटा वो सिंपैथेटिक ड्राइव में रहता है, यानी फाइट और फ्लाइट रिएक्शन है, हमेशा तनाव में। तो उस चक्कर में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो अचानक बढ़ना चाहिए, पल्स रेट जो कभी कभी बढ़ना चाहिए, आपका लगातार वो हाई मोड में है। अधिकतर मरीजों को मैं देखता हूँ, नॉर्मल आदमी को देखता हूँ कि उनका बेसिक पल्स रेट आजकल 90, 100, 102, 110 तक रहता है। तो इस तरह का जो स्थिति रहेगी, जब ज़्यादा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा तो ये एंजाइटी का मैनिफेस्टेशन है, स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन है। तो इसमें तरह तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो इसके बाद में चल के कालांतर में ब्लड प्रेशर में तब्दील हो सकता है, कालांतर में ये जा करके फ्रैंक हार्ट अटैक वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रातों में नींद की समस्या हो सकती है, नींद की भीषण समस्या हो सकती है, आदमी वायलेंट हो सकता है, कहीं भी झगड़ा कर लेगा, कुछ भी। तो ये सारे जो मैनिफेस्टेशन हैं उसको काउंटर करने के लिए आपके लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। ऐसा बदलना पड़ेगा ताकि आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो। उसको एक्टिव करने के लिए खान पान पर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन नहीं करना है जो गरिष्ठ हो, हल्का खाना है, एक्सरसाइज रोज करना है, खास करके गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रिलैक्स रहने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा जिंदगी की भाग दौड़ में नहीं पड़ना है। हाँ, जब प्रतियोगिता है, जीवन में प्रतियोगिता से आप भाग भी नहीं सकते हैं, स्टेज जिंदगी जी भी नहीं सकते हैं, जिंदगी को एक मुकाम तक ले ही जाना है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का और एंजाइटी का सहारा लीजिएगा तो दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे और रिजल्ट तो आप ही को भोगना है। तो जैसा कि देखिए सर कि आपने एंजाइटी के बारे में इतनी सारी बातें बताई, कई लोगों को ये होता है कि अगर वो भीड़ में जा रहे हैं तो उसको लेकर भी उन्हें एंजाइटी होती है। तो इसको खत्म कर, किस तरीके से अगर खत्म करना चाहे लोग, तो हिम्मत लाएं तो किस तरीके से ला सकते हैं? ऐसा है रिया जी कि इसको फोबिया कहते हैं। तो भीड़ का फोबिया किसी को होता है, जैसे मान लीजिए भीड़ में गया, वो लगेगा कि अब हम यहाँ जिंदा नहीं बचेंगे। किसी को एगोरोफोबिया होता है, स्पेस का फोबिया होता है कि आप देखिए होंगे कि बहुत सारे आदमी फ्लाइट में डर जाता है कि फ्लाइट में वो नहीं जा सकते हैं। फ्लाइट में क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, यानी कि कहीं अंदर घिरे हुए हैं कि एक छोटे से कमरे में अगर उनको भेज दीजिए तो उनका दम घुटने लगता है। तो ये सब फोबिया हैं, ये सब दिमागी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो फोबिया को काउंटर करने के लिए कोई दवा तो है नहीं, उसको है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस करना होगा, आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। जो डर है उसका फेस कीजिए। कोई ना वैज्ञानिक आधार है, न कोई शारीरिक आधार है, न कोई बीमारी का आधार है। लेकिन कई व्यक्ति को आपने देखा होगा कि प्लेन के अंदर नहीं जा सकते हैं और रूम के अंदर नहीं बैठ सकते हैं क्लोज रूम में,
भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जा सकते हैं। इसका कोई दवाई से इलाज नहीं है, दवाइयाँ थोड़ा बहुत देते हैं हम लोग ताकि दिमाग शांत रहे, लेकिन इस डर का प्रतिकार करने के लिए डर को झेलना जरूरी है, डर को सामना करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उस डर से और फोबिया से आप भागते रहेंगे तो डर आपको और हावी होता रहेगा। डर को हावी नहीं होने दें, उसको कन्फ्रंट करें। तो इसलिए भीड़ की फोबिया अगर है तो भीड़ में जाएं, थोड़ा सा असहज होंगे तो उसमें कुछ दवाइयां हैं जो आपको रिलैक्स करेंगी, धीरे धीरे आप सेंसिटाइज हो जाएंगे। तो सेंसिटाइजेशन हो जाना हम समझते हैं ये डर, फोबिया, एंग्जाइटी, ये सब आपके साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हैं जो बाद में साइकोसोमेटिक बन जाते हैं। यानी जब शरीर पर असर आने लगे तो उसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। इससे बचना होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने ये एंजाइटी और फोबिया के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की एंजाइटी के बारे में और फोबिया के बारे में बताया है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।